हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में गणित में हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण इसकी वर्कशीट को हल करेंगे। ठीक है, और आज हम गणित को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा कि जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए, मैं वीडियोस अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ और आपके और मेरे जुड़ने का साधन, मिलने का साधन एक ही है, यूट्यूब। मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग मुझसे बात करते हो, कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, देखिए बेटा, गणित जो है वो समझ के करने का विषय है, रट्टा मारने का विषय नहीं है। तो सभी बच्चे समझ के काम करेंगे, और खासकर गणित को। अगर ये सोच लो आपने प्रश्न लिख दिया और सीधा आंसर लिख दिया तो सोच लो आप मतलब सब कुछ गलत कर रहे हो। गणित को जितना समझोगे उतना आसान लगेगा। कई सोचते हैं ना गणित तो बहुत मुश्किल होता है, ना, मैथ सबसे आसान है, क्योंकि इससे हमारा दिमाग भी तेज होता है। अगर हम समझ लेना, जैसे दुकान पे चीज़ लेने जाओ, वो भी गणित है। ठीक है, तो गणित आपके जीवन में बसा हुआ है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर वस्तु में गणित है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझ के करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, सिर्फ प्रश्न और उत्तर नहीं करेंगे, समझना भी है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रम को पूरा कीजिए। 20, 30, 20, 40, 20, 50। ये क्या कर रहे हैं, 20 तो ले रहे हैं, उसके बाद पहले 30 आया, फिर 40 आया, फिर 50 आया, और अब कितना आएगा, 60। तो देखिए कौन सी ऑप्शन आएगी, दूसरे नंबर की ऑप्शन। इसमें 20 और 60 है। ठीक है, अगला है हल करना है, मतलब इसको सोल्व करना है आपको। क्या करो, 8 गुना 12 गुना 9 है, पहले दो संख्याओं को गुना कर लो। 12 गुना 8 किया, 12 8 96 आ गया। अब इसको 9 से गुना कर लो, 9 छीक 54, हासिल के 5, 9 नीम 81 और 5 86। ठीक है, तो कितना आया, 864। 2 नंबर की ऑप्शन है आपकी 864। ठीक है बेटा, तीसरा है आपका, राजेश के पास 300 टॉफियाँ हैं, 300, जिन्हें वह 120 छात्रों के समूह में बांटना चाहता है। प्रत्येक छात्र को 2 टॉफी मिलनी है। बच्चे हैं हमारे पास 120, ठीक है, और हर बच्चे को 200 मिलनी है। पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। लेकिन अन्य 48 छात्र इस समूह में हो जाते हैं, मतलब इसमें 48 और आ जाते हैं। तो राजेश को कितनी टॉफियाँ चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को पूरी पूरी मिल जाए। पहले तो देखो बच्चे कितने हैं, 120। ठीक है, फिर कितने और आए, 48 बच्चे और आ गए। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, जोड़ लो पहले बच्चों को, 8, 4 6 और 1, और वो कहता है हर बच्चे को 2 टॉफी मिले, इसका दुगना कर दो। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, हमारे को टॉफी तो चाहिए 336, और हैं कितनी, 300। तो 300 घटा लो इसमें से, घटाया 6 में से, 360 में से 300 घटाया 6 में से, 0 में से 0, 36। 336 में से घटाना बेटा, 360 में से नहीं, ये 336 है ना। 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 गया 3, 36 टॉफी उसको और चाहिए सभी बच्चों को देने के लिए। समझ में आ गई बात। पहले हमने सभी बच्चे जोड़ लिए, 120 और 48, 168 हो गए, इसका दुगना निकाला, 336 आ गया। 300 टॉफी थी, इसमें से घटा दी, 36 टॉफ़ी और चाहिए। ठीक है, तभी बच्चों को 2 टॉफ़ी मिलेंगी। तो आपका दूसरे नंबर की ऑप्शन ठीक है। ठीक है, 36 टॉफ़ियाँ और चाहिए। अगला है, निम्नलिखित को पूरा कीजिए, मतलब इसको हल करना है। एक तरफ तो 600 घटा 173, 600 में से 173 घटाओ, 0 में से नहीं जाएगा, 10, 9, 5, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, 427 हो गया। अब इधर 200 दे भी रखा है, 200 में कितना जोड़ूं कि 427 आ जाए। तो इसमें से 200 घटा के देखो आप,
7 में से 0 गया 7, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 2 गया 2। अब देखो 227 आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, किसको? इन दोनों को, तो आंसर मेरा 427 आ जाएगा, जो कि इन दोनों का अंतर है। समझ में आई बात? कि हमें अगर ये चाहिए, इन दोनों का अंतर आया मेरे पास 427 और 200 इधर दे ही रखा था, 200 में 227 जोड़ने पड़ेंगे, तब मेरा आंसर दोनों तरफ का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर है 227, दूसरे नंबर के ऑप्शन। ठीक है, दूसरे नंबर के ऑप्शन 227। अगला है 14 जुलाई को बुधवार है, तो बताओ 22 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 14 जुलाई को 2021 को बुधवार था। देखो बेटा, अब ये 21 की बात कर रहा है ना। अब आप आज ये देखो, अभी हमारा उसके बाद अगस्त और सितंबर, 14 जुलाई से निकालो 14 जुलाई, 14 जुलाई को बुधवार, और उसके बाद या तो आप इसको दिनों के हिसाब से कर लीजिए। दिनों के हिसाब से कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। पहला तरीका तो ये, आप कैलेंडर देख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 14 जुलाई, ये जुलाई के 2021 का कैलेंडर है, 14 जुलाई को आपका बुधवार है ना, वेडनेसडे। अब आप इससे अगला हमारा जो अगस्त का कैलेंडर है वो देख लीजिए। ये 2021 अगस्त का कैलेंडर है, तो हमें 22 तारीख पूछ रखी है, वो क्या है आपका? संडे। ठीक है, संडे यानी रविवार। अब ये तो हो गया कैलेंडर देखने वाला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका क्या है बेटा? 14 जुलाई को आपका क्या था? बुधवार। ठीक है, 7 जोड़ दो, मतलब एक एक हफ्ते का लेते हैं। 21 जुलाई को भी क्या होगा? बुधवार। फिर 7, 21, 7, 28 का क्या होगा? बुधवार। उसके बाद 4 अगस्त का बुधवार आएगा। क्यों? देखो 29, 30, 31 और 1, 2, 3, मतलब देखो 28 से जो अगला हफ्ता आएगा हमारा सप्ताह, जब हमारा बुधवार पड़ेगा, और 11 और 7 फिर 11 अगस्त को बुधवार आएगा और 18 को फिर बुधवार आएगा। और इसके बाकी के दिन आप कैसे निकाल सकते हो? 19 को वीरवार, 20 को शुक्रवार, 21 को शनिवार और 22 को आपका रविवार। मैंने एक एक सप्ताह करके आगे बढ़ी हूँ। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं या उंगलियों पे भी दिन गिन के कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ रहा है? रविवार आ रहा है 22 अगस्त को। ठीक है, तो अगले पेज पे इसका आंसर होगा, वहाँ कर लेते हैं इसको पूरा। रविवार, 3 नंबर के ऑप्शन है रविवार। एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं? पहले तो ये देखो, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। गुना कर लो दोनों को, आंसर आ जाएगा। 6 चौक 24, हंसे लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26, हंसे लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14। अब बारी आई हमारी 2 की। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, एक हासिल आ गया। अब 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो 4। यहाँ पे 0 लगा सकते हो, काटा लगा सकते हो, क्योंकि एक अंक छोड़ना पड़ता है इसके नाम का। ठीक है, गुना आप सभी को आती होगी। 6 और 2 8, 4 3 7, 7 और 1 8, 8784। देखिए कौन से नंबर की ऑप्शन है आपकी? 3 नंबर की ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? क्या किया हमने? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दोनों को गुना कर दी, तब हमारा आ गया 8784 घंटे। 35,789 में सैकड़े के स्थान पर क्या है? तो क्या करेंगे? इसको देखो, गिनना शुरू करो, या तो लिख लो इनके ऊपर, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े तक ही पूछा है, आंसर मिल चुका है। 7,000, 10,000। ये मैंने बता इसलिए दिया कि आपको आगे भी पता होना चाहिए। तो सैकड़े के स्थान पे कौन सी संख्या है? 7। 2 नंबर की ऑप्शन है आपकी 7। ठीक है,
एक पैकेट में 8 माचिस की डिब्बी हैं। एक पैकेट में कितनी है? 8। तो 576 में अब इसको ऐसे करना पड़ेगा, 8 माचिस एक पैकेट में आती हैं, तो 576 माचिस कितने पैकेट में आएंगी? अब हमें डिब्बियों की संख्या निकालनी है, तो 576 को 8 से भाग कर देंगे। 576 भाग में 8, 8 7 56, 8 7 56 होता है। 7 में से 6 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 6 उतार लिया। 8 दूनी 16, कुछ भी नहीं बचा, यानी 72 पे मेरा पूरा भाग हो गया। तो कितनी आएंगी बेटा? 576 माचिस की डिब्बियाँ कितने पैकेट में आ जाएंगी? 72 में। 3 नंबर की ऑप्शन है आपकी 72। ठीक है, 72 आंसर आ गया। अगला है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? इसको मैं थोड़ा आराम से बात करना चाहूँगी। पहले देखो ये कितने वर्ग हैं? ये वर्ग ही है 1। अब देखो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो कितने हो गए? ये वर्ग नहीं बने, ये बता देती हूँ, ये वर्ग नहीं बने हैं। अब वर्ग बन गए? बिल्कुल बन गए। 1 2 3 4 पहले नहीं बने थे, तो इसमें 4 जोड़ दो। अब उसने इसके जो इसके हैं 4 भाग कर दिए, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 इसमें और जोड़ दो। फिर उसने इसके 4 भाग कर दिए, ये भी 4 हो गए। ठीक है, तो सबको जोड़ लो, जो आंसर है वही है। 4 8 12 और 1 13 वर्ग है। समझ में आ गई ना? मैंने चित्र को आराम से एक एक लेके करा है, तो 13 आंसर है इसका, 13 वर्ग है। ठीक है, 1693 और 1448 के योग को निकटतम सैकड़े में लिखना है। पहले तो इनको जोड़ लो, योग बोला है ना इसलिए जोड़ रहे हैं। 8 और 3 11, 9 और 1 10 और 4 14, 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, समझ में आ गई? अब पूछा है निकटतम सैकड़ा। सैकड़ा कौन सा होता है आपका? ये वाला, इकाई धाई सैकड़ा। अब सैकड़े के निकटतम बताना, तो ये देखो 50 से कम है कि ज़्यादा है? ये तो कम है, तो आपका आंसर आएगा 3100। इन दोनों की 0 बन जाएगी। समझ में आई बात? तो आपका आया 31 तो दे रखा था, इन दोनों की 0 बन गई, तो हमारा आंसर आ गया 3100। दोनों का योग ही आया था। निकटतम सैकड़ा मतलब इसके बाद वाला देखना है, एक के बाद वाला, क्योंकि सैकड़े पे यही है। तो जब भी देखते हैं पहले अंक को ये देखते हैं 5 से ज़्यादा है कि कम है, तो यहाँ 50 से देखेंगे, ये 50 से कम था, इसीलिए ये हो गया दोनों 0। अगर ये मान लो 61 होता तो ये 200 बन जाता बेटा, लेकिन ये कम है 50 से, इसलिए ये एक यूं का यूं रह गया। तो 3100 आंसर इस तरह से आया है। 3 नंबर के ऑप्शन है 3100, 3100 निकटतम सैकड़े में हो गया ये। अगला आपका, एक सर्कस में एक वयस्क यानी बड़े आदमी की टिकट 80 रुपये की है और एक बच्चे की टिकट 45 रुपये की है। ठीक है, एक परिवार में 2 वयस्क, 2 बड़े आदमी हैं, तो 80 गुना 2, 2 बड़े हो गए, 160 रुपये की होगी। 4 बच्चे, 45 रुपये की एक टिकट है और 4 बच्चे हैं, तो गुना कर दो इससे, कितना आया? 180 आ गया। ये गुना करके देख लेना आप सभी। तो कितनी धनराशि खर्च हुई? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 340। ठीक है, 0 0 8 और 6 14, यहाँ से लगा 1 1 2 3, 340। समझ में आ गई बात सभी को? तो उनके 340 रुपये लगे हैं। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। 80 रुपये की एक टिकट थी बड़े आदमी की, 2 थे बड़े आदमी, तो 160 रुपये हो गए। 45 रुपये एक बच्चे की टिकट थी, 4 बच्चे थे, 45 गुना 4 किया, 180 आ गया। इन दोनों को जोड़ा 160 और 180, तो जोड़ा आया 340, तो उनको 340 रुपये खर्च करने पड़े। 3 नंबर की ऑप्शन आपकी 340। अगला आपका, रोहन ने 3 दिन तक प्रतिदिन
3.5 घंटे, 3 से ही 1/2 पढ़ाई की, जबकि सुमन ने 4 दिन तक 3 घंटे पढ़ाई की। रोहन और सुमन में से किसने ज़्यादा समय तक पढ़ाई की? देखो बेटा, मैं 2 तरीके से समझा सकती हूँ। इसको हम कैसे कर सकते हैं, रोहन ने की 3 दिन और 3.5 घंटे, तो कितना हुआ, 3 तिया 9 पूरे हो गए, और आधे का हो गया 1.5 घंटा 3 दिन का, ठीक है, तो ये हो गए 10.5 घंटे। समझ में आई बात? ठीक है, 10.5 घंटे तो पढ़ लिया रोहन। अब सुमन कितनी पढ़ी, 4 दिन तक 3 घंटे, 4 तिया 12, तो कौन ज़्यादा पढ़ा, सुमन, ठीक है। और कितने घंटे, ये 10.5 घंटे और ये 12 घंटे हैं, तो वो इससे 1.5 घंटा ज़्यादा पढ़ाई की उसने, किसने, सुमन की ने। 3 नंबर की ऑप्शन आप सभी की। दूसरा तरीका क्या था, एक तो वही बता दिया, 3.5 घंटे सबको जोड़ लो 3 दिन तक, सबको जोड़ा। आप किसको मुँह जुबानी जोड़ सकते हैं, हासिल लेके भी जोड़ सकते हैं, मैं मुँह जुबानी करवा रही हूँ, हासिल लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10 घंटे और आधा घंटा, जोड़ के देख लो। और वही सुमन का तो वही है, 4 करके 4 दिन थे, 3 घंटे थे, 3 घंटे 4 दिन तक, 12 आ गया। बस आप आगे आपको पता ही है कि देखो 12 ही ज़्यादा है, वो 10 और आधा घंटा है, ये 12 घंटे है, तो वो 1.5 घंटा ज़्यादा पड़ी है, ठीक है। अगला है, दिए गए चित्र का परिमाप बताना। परिमाप आप सभी को पता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, फार्मूले से करा करो, आप बड़े बच्चे हो। 2 ब्रैकेट में कितना है, 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई है, दोनों को जोड़ लिया, 28 आ गया, और 28 को 2 से गुना किया, कितना आया, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 दूनी 56 सेंटीमीटर। दूसरा क्या हो सकता है, ये हमारा 16 आएगा, ये हमारा 12 आएगा, सबको जोड़ लो, 12 12 24, 16 दूनी 32, 4 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 4 2 6, 3 2 5, 56, इधर से भी 56 आएगा। तो जो आपको आसान लगे उससे कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको सलाह दूंगी कि आप फार्मूले से ही कीजिएगा, ठीक है। 56 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। 14वां प्रश्न है, राम को अपने घर से 10 किलोमीटर दूर कार्यालय पहुंचना। कार्यालय कितना दूर है, 10 किलोमीटर। उसने 8 किलोमीटर की दूरी बस से और 1.5 किलोमीटर की दूरी रिक्शा से तय की, शेष दूरी पैदल चलकर गया। अरे भाई कितना आसान है, 8 और 1.5 9.5 किलोमीटर हो गया, है ना। और था कितना, 10 किलोमीटर, आधा किलोमीटर बच गया। आधा किलोमीटर को लिखेंगे 0.5 किलोमीटर। मुँह जुबानी करवा दिया मैंने आपको। ऐसे प्रश्नों में समय भी नहीं लगाना चाहिए। आपको दिखाई दे रहा है कि 8 जमा 1.5 9.5 हो गया। 10 में से 9.5 को घटाइए, खाली 0.5 बच गया, यानी 0.5 किलोमीटर। 2 नंबर की ऑप्शन है आपकी, ठीक है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरिए। गुना दे रखा 12 पंजे 60, इधर गुना है, 12 पंजे 60 हो गया। अब 5 में मैं कितना जोड़ूं, देखो यहाँ गुना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि मेरा 60 आ जाए। तो 60 में से 5 घटा दो, कितना आया, 55। तो 55 जमा 5 कितना होगा, 60। दोनों तरफ का बराबर करना है, तो मुझे कितना चाहिए, 55। 3 नंबर की ऑप्शन आप सभी की। इधर 55 5 60 होगा, 12 पंजे 60 होगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। और आपकी वर्कशीट हल हो गई है बेटा। इसमें बहुत समय लग गया क्योंकि मैथ को समझाना था, आंसर नहीं दे सकती हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ आपको। वीडियो को पूरा देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।